नमस्कार, मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। आज से बिहार में अनलॉक 4 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये प्रक्रिया 8 अगस्त तक बिहार में लागू रहेगी, जिसके अंतर्गत सरकार ने कई बड़ी रियायतें दी हैं। स्कूल 11th और 12th के लिए खुल रहे हैं, लेकिन 50% अटेंडेंस के साथ। रेस्टोरेंट, कॉलेज, स्विमिंग पूल, क्लब सब कुछ खुल रहे हैं, लेकिन 50% अटेंडेंस के साथ। इस बार सरकार ने दुकानदारों के लिए कोई रियायत नहीं दी है। आवश्यक दुकानों को छोड़ के बाकी सारी दुकानें ऑल्टरनेट डेज पे खुल रही हैं और शाम के 7 बजे तक दुकानों को बंद करने का आदेश है। इसके साथ नाइट कर्फ्यू भी रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक रहेगा। दुकानदारों का इस विषय पे क्या कहना है और वो सरकार से क्या मांगे कर रहे हैं, आइए देखते हैं। मैं आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सामंत हुआ। तो सर, जैसे सरकार ने अभी हर चीज़ों में रियायतें दी हैं, लेकिन दुकानदारों को किसी तरीके की रियायत नहीं दी है। मतलब जैसे कि पहले चल रहा था कि आपको 9-7 बजे तक ही दुकान खोलनी थी, उसी तरीके की रियायत अभी आपको मिल रही है। तो इस पे आपका क्या कहना है? रियायतें सब चीज़ों में नहीं मिली है। खास करके इस बार अनलॉक 4 में हम जैसा देख रहे हैं कि एजुकेशन को थोड़ा सा मतलब ध्यान दिया गया है, लेकिन दुकानदारों के लिए तो जो जैसा था वैसा ही चल रहा है। जैसे हम लोग सर्वाइव कर ही रहे हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा आग्रह है गवर्नमेंट से और जिला पदाधिकारी से भी कि थोड़ा दुकानदारों, खास करके कपड़े वाले दुकान जो हैं वो सर्वाइव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि रेंट, बिजली सब कुछ लग रहा है, दुकान उस तरह से चल नहीं रहा है। तो मेरा यही निवेदन है कि इस पर कुछ ना कुछ किया जाए और इसको कम से कम डेली बेस पे किया जाए, चाहे टाइम थोड़ा कम हो। मतलब आप कहना चाहते हैं कि ऑल्टरनेट डेज जो है उससे आपकी किसी तरीके की कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है? नहीं, अल्टरनेट डे से क्या फ़ायदा है? गवर्नमेंट का डेली आप देख रहे हैं सब कुछ खुल रहा है, प्राइवेट में भी 50% के साथ खुल रहा है, लेकिन दुकानदार जब तक कस्टमर आएंगे नहीं, हम सेल नहीं करेंगे, हमको तो डेली चाहिए दुकान खोलना है। अब हमको जो मिला है दिन, उसमें से क्या है, मंगलवार को, बृहस्पतिवार को खोलना है, शनिवार को खोलना है, संडे वाला सेल हम पकड़ नहीं पाते हैं। अब सैटरडे मतलब जैसे क्लोज हुआ तो आप अब सीधे ट्यूसडे को दुकान खोल सकते, तो 2 दिन लोग क्या करेंगे और उस दिन हमारा स्टाफ क्या करेगा? स्टाफ की भी सैलरी तो हम वो एज पर वर्क के हिसाब से देंगे, ऐसा तो नहीं कि हम बिना कमाए उनको देंगे। तो ये तकलीफ स्टाफ को भी है, हमें भी है साथ साथ लैंडलॉर्ड को तो पैसा लेगा ही। उनका दुकान, उनका ज़मीन यूज कर रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। तो हम लोग मतलब आप सोच के देखिए तो पूरा सरवाइव कर रहे हैं अभी हमारी उपस्थिति रेमंड्स में है। यहाँ के मैनेजर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। आइए जानते हैं अनलॉक 4 में दुकानदारी पे जो प्रभाव पड़ा है उस पर इनका क्या कहना है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश चंद्र सिन्हा है। आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ 6 साल से हूँ। तो जैसे अनलॉक 4 में सभी चीज़ों में रियायतें मिली हैं, लेकिन दुकानदारों को कोई रियायत नहीं मिली है, इस पर आपका क्या कहना है? सरकार को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। हम व्यवसायी हैं, अगर हमारा व्यापार ढंग से नहीं चलेगा तो हम अपने अंदर जो हमारे अंदर जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको हम सही ढंग से सैलरी नहीं दे पाते हैं, समय पर GST नहीं जमा हो पाता है। इस तरह की परेशानी, आर्थिक परेशानी हमें झेलनी पड़ती है। और सर, जैसे ये ऑल्टरनेट डेज करके खोलने का आदेश है, जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन, इस पे आपका क्या कहना है? अल्टरनेट डे करने से होता यही है कि ग्राहक को पूरी जानकारी नहीं हो पाती है कि किस दिन दुकान खुल रही है, किस दिन नहीं खुल रही है। जिस दिन खुलती है उस दिन ग्राहक कम होते हैं, जिस दिन बंद होती है उस दिन ग्राहक ज़्यादा आते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोग को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्राहक को समझा बुझा के वापस भेजना पड़ता है कि भैया कल दुकान खुलेगी, कल आप आइएगा। इससे हमारा ग्राहक भी टूट जाता है, हमारी बिक्री भी ढंग से नहीं हो पाती है, आर्थिक परेशानी हमें झेलनी पड़ती है। ये लॉकडाउन जैसे लगा है और इससे आपको और क्या क्या परेशानी हुई है? लॉकडाउन में परेशानी है, ढंग से दुकान में माल नहीं आ पा रहा है। लॉकडाउन की वजह से ग्राहक जो खोजते हैं हम उनको सही सामान का आपूर्ति नहीं दे पाते हैं, सामान का स्टॉक हमारे पास कम होता है, यही परेशानी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। आप ये दुकान कब से चला रहे हैं? मेरी ये दुकान करीबन 4 साल हुई है मेरी दुकान खुली हुई। और अभी जो है हम लोगों के साथ समस्या ये है, जिस तरीके से अभी सरकार ने अनलॉक 4 में दुकानदारों के लिए कोई रियायत नहीं दी, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार के ऊपर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह लगाना वो किसी भी व्यवसायियों के लिए सही नहीं है, क्योंकि सरकार उसी नियम का पालन कर रही है जो पब्लिक के लिए अच्छा होता है। लेकिन हम व्यवसायियों के साथ समस्या ये है कि सरकार हम लोगों से जो टैक्स लिया जा रहा है उसमें कोई रियायत नहीं दी जा रही है।
उसमें हम लोगों को रियायत मिलना चाहिए। और ख़ास करके जो है व्यवसायियों के लिए कुछ विशेष सुविधा मुहैया करानी चाहिए। ख़ास करके छोटे व्यवसायियों के साथ, छोटे पूंजी वाले लोगों के साथ जो है कुछ उनको जो है सरकार के तरफ से कुछ अनुदान राशि मिलनी चाहिए, क्योंकि व्यवसाय की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है, इतनी दयनीय हो गई है कि अब छोटा छोटा व्यवसायी अपने व्यवसाय को बंद करने के कगार पे आ गया है। उनके साथ जो समस्या है वो ये है कि हमेशा जो है लॉकडाउन का नियम उन पर लागू किया जाता है, जो सुचारू रूप से नहीं चलाया जाता है। और उसका नियम जो है वो सरकार को उसमें थोड़ी सी नरमी बरतनी चाहिए। और ख़ास करके व्यवसायियों को जो है उसके ऊपर ध्यान देना, व्यवसायियों के ऊपर जो है सरकार का भी कुछ ध्यान ज़रूरी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पांडव जायसवाल। अब ये दुकान कब से चला रहे हैं? लगभग 6-7 साल से। तो जिस तरीके से अनलॉक 4 में सरकार ने दुकानदारों के लिए कोई रियायत नहीं दी है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किराया देना पड़ रहा है, किराए के लिए पैसा नहीं हो पाता है। स्टाफ है उसको भी सैलरी देना पड़ता है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बाकी सब कुछ खुला हुआ है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसमें कोरोना नहीं होता है। लेकिन जब दुकान पे कस्टमर आएगा ना तो उसको कोरोना हो जाएगा। जिस तरीके से पिछली बार अनलॉक 3 में सरकार ने दुकानदारों के लिए 4 बजे का जो समय था बंद करने का, उसको 7 बजे कर दिया। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं किया है, ना ऑल्टरनेट डेज वाली प्रक्रिया भी जारी है। तो ऑल्टरनेट डेज में आपको कोई फ़ायदा होता है या फिर वैसे ही तंगी रहती है? कोई फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा क्या होता है? कुछ फ़ायदा नहीं होता। हम लोग को एक दिन बंद रहेगा, एक दिन खुला रहता है। कस्टमर भी गफलत में रहते हैं कि कब खुला है दुकान, कब बंद है दुकान, उसको भी समझ में नहीं आता है। और होता क्या है, जब ज़रूरत होता है लोग को उस समय सामान खरीदना चाहते हैं लोग, चाहे वो जहाँ से भी खरीदे, जैसे भी खरीदे, ठीक है, और ख़रीदते भी हैं लोग। तो ये दिक्कत होता है। लॉकडाउन में आपको कितनी परेशानी हुई है, कितना नुकसान हुआ है? वो हम नहीं गिना सकते हैं आपको। बहुत गिनाते गिनाते सुबह से शाम हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो हम गिना ही नहीं पाएंगे आपको क्या परेशानी हुई है। इस बार का जो अनलॉक 4 है काफ़ी लंबा है, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने का है। तो आपको 1 महीने तक इसी प्रकार से दुकान चलाना होगा। तो सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हैं या क्या बोलना चाहते हैं? सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं कि कोरोना जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि ऑफिस खुल गया है, सारा कुछ, स्कूल तक आज खुलने का हो गया है कि 10 से 12 क्लास तक। तो 10 से 12 क्लास का जब क्लास चलेगा तो उसमें कोरोना नहीं होगा, लेकिन जब दुकानदार के पास ग्राहक आएगा तो कोरोना हो जाएगा। ये कौन सा सिस्टम है? किस तरह से ये लोग डिसाइड करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जैसा लगता है कि ये गलत है। ये दुकानदारों के साथ जाती है और बहुत ही गलत बात है कि ऐसा अगर सरकार कर रही है तो दुकानदारों के साथ। हम लोग टैक्स भरते हैं, सब कुछ करते हैं। सरकार से मेरी यही अपील है कि जिस तरह से अनलॉक 4 किए हैं तो कृपया वो ध्यान में रखते हुए पूरे दिन, मतलब एक टाइमिंग फिक्स करके दुकान को 7 के 7 दिन खुलने का ऑर्डर दिया जाए, और जिससे कि जो कम से कम जो है ना, हम लोग के यहाँ जो वर्क कर रहे हैं उनको और हम लोग को भी कुछ फ़ायदा मिले। क्योंकि अगर ऐसे एक दिन के बाद एक दिन खुलने से ऐसे तो कोई फ़ायदा है नहीं।